क्या कभी आप अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि जो आपकी अपनी जीवन शैली है या जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उसमें आपकी अपनी आंतरिक आजादी है? क्या आप अपने जीवन में अपनी अंतरात्मा की आवाज को शामिल किया है या फिर दुनिया का नकल करके? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनिया को दिखाने के लिए अपने दिखावटीपन जीवन को ही अपना जीवन का आखिरी सत्य मान लिया है? जब हम किसी विषय वस्तु के अधीन हो जाते हैं तब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को नजरअंदाज करने लगते हैं। जहां आध्यात्मिकता हमें स्वतंत्र जीवन जीना सिखाती है, वहीं सामाजिक कुरीतियां और सामाजिक बंधन का डर हमें सामाजिक पराधीनता सिखाता है, जो न केवल हमारे ज्ञान पर भारी पड़ता है बल्कि हमारे अज्ञानता को हमारे संस्कार में शामिल कर देता है। एक नौजवान शिष्य जो कुछ ही दिन पहले एक गुरु का शिष्य बना था, एक दिन वह अपने गुरु से प्रश्न करता है कि गुरुदेव, क्या जीवन में सुखी होने के लिए धन का होना अनिवार्य है? तो फिर समाज में पैसे वाले व्यक्ति भी दुखी क्यों हैं? और गुरुदेव, हमने तो यह भी देखा है कि उनके जीवन के दुख और कुंठा का कारण उनका पारिवारिक या सामाजिक संबंध ही है। मेरा मन इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि सुखी होने के लिए धन का होना अनिवार्य है। लेकिन गुरुदेव, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन के ना ही मेरे पास अनुभव है और ना ही तजुर्बे हैं। जो भी मैं अपने आसपास देखता हूँ उसी के आधार पर मैं अनुमान लगाता हूँ और जानता भी हूँ। गुरुदेव, मेरे प्रश्नों पर प्रकाश डालें और मुझे सही जानकारी से अवगत कराने की कृपा करें। गुरुदेव अपने शिष्य की बात सुनकर पहले तो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। वह अपने शिष्य से कहते हैं कि जब मनुष्य इस धरती पर पैदा होता है तो वह केवल वही सीख पाता है जो वह अपने आसपास देखता है, वही भाषा, वही विचार और वही जीवन शैली। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वही सब कुछ उसके संस्कार में शामिल होता जाता है। एक मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे संबंध बनाता है, जो अधिक प्रिय होता है उन्हीं की बातों को सत्य मानता है। लेकिन जब किसी अपेक्षा के कारण रिश्तों में खटास आती है तो सभी सत्य बातें असत्य लगने लगती है। संसार के अधिकतर लोग दुखी इसलिए हैं कि वह असत्य को ही सत्य मान चुके हैं। एक नौजवान था जिसके साथ उसके माता पिता और उसकी बीवी और एक बच्चा रहता था। जब कभी वह अपने प्रिय दोस्तों से मिलता था तो वह कभी अपनी बीवी की तारीफ करता था तो कभी उसकी आलोचना करता था, कभी माता पिता की तारीफ करता था तो कभी उनकी आलोचना करता था, कभी वह दूसरे के आरामदेह जीवन की प्रशंसा करता था तो कभी उनके सुखी जीवन के पीछे होने वाले कारण और होने वाली कमाई को हराम बताता था। ईश्वर के प्रति श्रद्धा में वह विश्वास नहीं रखता था, बल्कि ऐसा करने वाले लोगों का वह विरोधी था, उनकी आलोचना करता था। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? गुरु कहते हैं कि वह अकेला प्राणी नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं। वह ईश्वर की मूर्ति को पत्थर और पाषाण मानते हैं। ऐसे लोगों में अज्ञानता के कारण जो अहंकार होता है, अहंकार उसे मानने की स्वीकृति नहीं देता है, जबकि वास्तविक सत्य यह है कि संसार की हर एक वस्तु में, हर एक पेड़ पौधों में और हर एक जीव जंतुओं में, हर एक प्राणियों में परमात्मा सदैव विद्यमान रहता है। जब एक सामान्य पत्थर में वही विद्यमान होता है तो मान्यता प्राप्त पत्थर के स्वरूप में वह क्यों नहीं हो सकता है? जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रश्न ही नहीं होता है। केवल हर क्षण हर वस्तुओं में ईश्वर की अनुभूति होती है। कभी ईश्वर माता पिता के रूप में हमसे प्रेम करता है तो कभी अन्य रिश्तों के रूप में हमसे प्रेम करता है, कभी गुरु के रूप में हमारा मार्गदर्शन करता है तो कभी राही बनकर हमें रास्ता बताता है। सांसारिक जीवन में ईश्वर को हम छू तो नहीं सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के द्वारा उसे हम महसूस जरूर कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हम एक मनुष्य पर विश्वास करते हैं, उसके जीवन को सत्य मानते हैं जो नश्वर है और कभी भी मिट सकता है। मनुष्य के स्वार्थ भरे प्रेम पर हम विश्वास कर लेते हैं जो किसी भी क्षण टूट सकता है। नश्वर और नष्ट होने वाली चीजों पर हम भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, जो एक कल्पना के समान होती है, लेकिन जो सत्य है और कभी नहीं मिटने वाला है, उस ईश्वर को मानने के लिए हम तर्क करते हैं। यह मनुष्य की केवल एक अज्ञानता मात्र होती है। तब शिष्य कहता है कि गुरुदेव, ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? गुरु कहते हैं कि ऐसे लोग नहीं समझ पाते हैं, इसके पीछे भी उनके कर्म खाते होते हैं। कर्मफल के साथ वर्तमान परिस्थितियों की अनुकूलता मनुष्य को दिशा प्रदान करती है, जिसके कारण कुछ मनुष्य भटक जाते हैं तो कुछ भटके हुए लोग सही रास्ते पर आ जाते हैं। पुराने कर्म फल के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और अपने वर्तमान जीवन को सही दिशा देने के लिए आदमी को ज्ञान और ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। बुद्धिजीवी प्राणियों की सबसे बड़ी समस्या है
कि वह दुनिया की हर एक चीज से अपेक्षा रखता है। वह एक गमले में फूल भी लगाता है तो यही अपेक्षा रखता है कि फूल बहुत खूबसूरत हो और अधिक से अधिक मात्रा में हो। जिस व्यक्ति से वह कहने के लिए प्रेम करता है वह प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ होता है, जिसकी अपेक्षा उसे समय समय पर दुखित करती रहती है। यही वजह है कि संसार के अधिकतर माता पिता अपने पुत्र से कहीं न कहीं दुखित होते हैं और एक पुत्र भी अपने माता पिता से कहीं न कहीं दुखित होता रहता है। सच्चा प्रेम तो एक गुरु ही केवल अपने शिष्य से कर सकता है, क्योंकि प्रेम किसी से चाहत नहीं रखता है। प्रेम तो त्याग का दूसरा नाम है, जिनकी भीनी भीनी खुशबू से आदमी का जीवन चहक उठता है, आदमी का जीवन आनंदित हो जाता है।